इंडिया, प्राचीन सभ्यता का देश, 19वीं सदी में एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले एक ट्रेडिंग एंटिटी थी, धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल हासिल कर ली। इससे इंडिया के संसाधनों का शोषण हुआ और इसकी पारंपरिक संस्थाएं कमजोर हो गईं। जैसे जैसे इंडियंस को विदेशी शासन की असली कीमत का एहसास हुआ, राष्ट्रवाद के बीज बोए गए। शुरुआती विद्रोह हालांकि लोकलाइज थे, लेकिन ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ बढ़ते रोष को दर्शाते थे। 1857 एक टर्निंग पॉइंट था। विवादास्पद राइफल कार्ट्रिज से शुरू हुई सिपाही विद्रोह उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई। हालांकि इसे क्रूरता से कुचल दिया गया, लेकिन इसने प्रतिरोध की भावना को जलाया और ब्रिटिश राज की कमजोरी को उजागर किया। यह विद्रोह उन आम भारतीयों के साहस का प्रमाण था जिन्होंने साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने का साहस किया। इसने एकता और उद्देश्य की भावना पैदा की, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया। आर्थिक हितों से प्रेरित ब्रिटिश नीतियों का भारत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पारंपरिक उद्योग बर्बाद हो गए, कृषि पर भारी करों का बोझ पड़ा और भारतीयों को प्रशासन के निचले पदों पर धकेल दिया गया। इस व्यवस्थित शोषण से व्यापक गरीबी और कठिनाई हुई। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रसिद्ध रूप से उजागर की गई धन की निकासी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश को और बढ़ा दिया। ब्रिटिश प्रशासन हालांकि अपने आप में कुशल था, लेकिन शासितों के प्रति सहानुभूति का अभाव था। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, जबकि वफादार भारतीयों का एक वर्ग बनाने का इरादा था, लेकिन इसका अनपेक्षित परिणाम राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना था। उदार विचारों के संपर्क में आने और भारत के गौरवशाली अतीत के अध्ययन ने गर्व की भावना और स्वशासन की लालसा पैदा की। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और ज्योतिबा फुले जैसे नेताओं ने सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी, शिक्षा को बढ़ावा दिया और महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। हालांकि इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्थान था, लेकिन उन्होंने भारतीयों के बीच एकता और आत्मसम्मान को बढ़ावा देकर अनजाने में राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शिक्षित भारतीयों को अपनी शिकायतें व्यक्त करने और शासन में अधिक भागीदारी की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान किया। शुरू में अपने दृष्टिकोण में उदार, कांग्रेस ने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में धीरे धीरे अधिक मुखर रुख अपनाया। 1905 में बंगाल का विभाजन, फूट डालो और राज करो की एक स्पष्ट कोशिश एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और स्वदेशी आंदोलन को गति दी, जिसने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की वकालत की।